20 मार्च क्यों खतरनाक मोड़ ले सकता है युद्ध? क्यों कहा जा रहा है कि इस दिन के बाद पूरी दुनिया कांपने वाली है? ज्योतिष की डरावने वाली भविष्यवाणी में क्या कहा गया है, आइए इसे विस्तार से जानते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। मिडिल ईस्ट में बारूद की गंध और मिसाइलों की गड़गड़ाहट ने दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया। 6 मार्च 2026 तक के घटनाक्रम बताते हैं कि ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच का यह त्रिकोणीय संघर्ष अब केवल कूटनीतिक बयानों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एक भीषण सैन्य टकराव का रूप ले चुका है, जहां एक ओर सामरिक विशेषज्ञ इसे ऊर्जा मार्गों और सत्ता संतुलन की जंग मान रहे हैं, तो वहीं ज्योतिषीय गणनाएं इस ओर इशारा कर रही हैं कि आने वाली कुछ वैश्विक सुरक्षा के लिए अग्निपरीक्षा के समान होंगे। बढ़ते ईरान, इजराइल, अमेरिका तनाव के बीच प्रश्न आधारित कुंडली चौंकाने वाले संकेत दे रही है। जो इस वक्त सोशल मीडिया पर यह कुंडली सबसे ज़्यादा वायरल है। मंगल राहु का प्रभाव क्या बड़े युद्ध का कारण बन सकता है? ये सवाल अब उठने लगा है इस प्रश्न कुंडली के सामने आने के बाद। देखिए, मध्य पूर्व में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव अब वैश्विक सुरक्षा और राजनीति का बड़ा विषय बन चुका है। मिसाइल हमले, ड्रोन ऑपरेशन, सैन्य चेतावनियां और कूटनीतिक बयानबाजी ने दुनिया को असहज कर दिया। घटनाक्रम या संकेत दे रहे हैं अब तक कि यह संकट अभी समाप्त होने की दिशा में फिलहाल के लिए नहीं बन रहा है, बल्कि जटिल हो सकता है। राजनीतिक विश्लेषक इस संघर्ष को सामरिक शक्ति संतुलन, ऊर्जा मार्गों और भू राजनीतिक रणनीति के नजरिए से बेहद गंभीर देख रहे हैं। लेकिन ज्योतिषीय दृष्टि से अगर इस पूरे घटनाक्रम को पढ़ा जाए, जाना जाए, तो ऐसे संकेत आते हैं सामने जो आने वाले समय की दिशा के बारे में महत्वपूर्ण इशारा करते हैं। देखिए, बताया जा रहा है कि 5 मार्च 2026 को शाम 7:58 पर दिल्ली के समय पर एक प्रश्न कुंडली बनाई गई थी और इस संकट को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण आधार भी बनाया गया। यह कुंडली कन्या लग्न की है और इसमें ग्रहों की स्थिति, युद्ध, दबाव और कूटनीतिक समाधान तीनों की संभावनाओं को देखते हुए बनाई गई थी, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। पंचांग संकेत क्या दे रहा है? देखिए, गंड योग और हस्त नक्षत्र प्रश्न के समय का पंचांग भी इस संकट की प्रकृति को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस समय में निर्मित प्रश्न कुंडली हैरान, परेशान, समाधान की पुष्टि परंपरा में गंड योग को संघर्ष और उलझाव का योग मानती है और इस योग में शुरू हुए विवाद अक्सर तुरंत समाप्त नहीं होते, ये दावा किया जा रहा है। और अब तस्वीरें भी ऐसी दिख रही हैं कि समाप्त होने वाला फिलहाल के लिए नहीं है, बल्कि दावा किया जा रहा है पहले से ज़्यादा और जटिल हो जाते हैं। हस्त नक्षत्र संचालन, नियंत्रण और रणनीतिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ नक्षत्र है और युद्ध संबंधी प्रश्नों में यह नक्षत्र योजनाबद्ध सैन्य अभियान और तकनीकी ऑपरेशन का संकेत देता है। वाणिज्यकरण का स्वभाव लेन देन और समझौते से जुड़ा होता है। इसका संकेत यह है कि अगर इस संकट का समाधान आता है तो यह केवल सैन्य विजय से नहीं, बल्कि किसी प्रकार के समझौते से निकल सकता है। लग्न में चंद्रमा इसमें दिखाया गया, संकट वास्तविक और सक्रिय दिखाया गया। इसमें इस प्रश्न कुंडली में कन्या लग्न बनता है और चंद्रमा स्वयं लग्न में स्थित है। प्रश्न ज्योतिष में चंद्रमा वर्तमान परिस्थिति और जन भावना का प्रतिनिधित्व करता है। जब चंद्रमा लग्न में होता है तो यह संकेत देता है कि यह विषय केवल सैद्धांतिक चर्चा नहीं, बल्कि वास्तविक और सक्रिय संकट है। कन्या लग्न विश्लेषण और रणनीति की राशि मानी जाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि इस पूरे संघर्ष में हर कदम अत्यंत ही सावधानी, योजना के साथ उठाया जा रहा है। कन्या लग्न से षष्ठ भाव कुंभ राशि का बनता है और इसी भाव में सूर्य, बुध, मंगल और राहु का समूह भी दिखाई देता है। ज्योतिष में षष्ठ भाव शत्रुता, युद्ध और सैन्य अभियान का प्रतिनिधित्व करता है। मंगल युद्ध और सैन्य शक्ति का ग्रह है। राहु अचानक और अप्रत्याशित घटनाओं का संकेत देता है। सूर्य सत्ता और नेतृत्व का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि बुध रणनीति, सूचना तंत्र से जुड़ा होता है। इन 4 ग्रहों का एक साथ होना यह संकेत देता है कि यह संघर्ष केवल सीमित झड़प नहीं, बल्कि योजनाबद्ध सैन्य रणनीति का परिणाम है। कुंभ राशि का संबंध आधुनिक तकनीकी और नेटवर्क से माना जाता है, इसलिए इस संबंध में ड्रोन, मिसाइल प्रणाली और तकनीकी युद्ध की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। देखिए, माना यह जा रहा है कि मार्च 2026 ग्रह चाल, संभावित समय संकेत। मार्च 2026 में कई महत्वपूर्ण ग्रह परिवर्तन हो रहे हैं और इसलिए इस तनाव में भयंकर उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा।
इन ग्रहों का गोचर संपूर्ण विश्व को प्रभावित करने वाला होगा। ये ग्रह कौन कौन से हैं, ये ग्रह कौन कौन से हैं, आपको यहाँ पर ये जानना बेहद ज़रूरी है। जो मार्गी होने वाले हैं, देखिए 11 मार्च को बृहस्पति मार्गी हो गए हैं, 13 मार्च को बुध का उदय हो गया था, 14 मार्च की बात करें तो सूर्य का मीन राशि में प्रवेश हो चुका है पहले ही, और अब आने वाले दिनों में 21 मार्च को बुध मार्गी हो जाएंगे। 20 मार्च मंगल का पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर देखने को मिलेगा। तो वहीं 26 मार्च को शुक्र का मेष राशि में गोचर होगा, और मंगल युद्ध का क्योंकि ग्रह माना जाता है, इसलिए मार्च का अंतिम सप्ताह इस संघर्ष के लिए संवेदनशील बन सकता है, ऐसा दावा है। यानी ये महीना इस जंग का भविष्य तय करेगा। 20 मार्च की तारीख ग्रहों की चाल से एक विशेष इशारा कर रही है। 20 मार्च 2026 शुक्रवार को रात्रि लगभग 9:29 पर मंगल ग्रह पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेगा, जो माना जा रहा है एक बड़े ट्रिगर की तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि इस नक्षत्र का युद्ध से गहरा नाता है। पूर्वा भाद्रपद का चिन्ह 2 चेहरों वाला होता है, इसलिए इस दौरान गुप्त एजेंडे सामने आ सकते हैं, या लोग अपना कोई अनपेक्षित पक्ष दुनिया को सामने रख सकते हैं, दिखा सकते हैं। मंगल का नक्षत्र परिवर्तन अचानक दुर्घटनाओं या हवाई तत्वों यानी कि एयर एलिमेंट्स से चोट लगने की संभावना भी बढ़ा सकता है, इसलिए वाहन चलाते समय या जोखिम भरे कार्यों में सावधानी बरतने की सलाह यहाँ पर ज्योतिषचार्यों के जरिए दी गई। इस नक्षत्र में मंगल स्वयं को शक्तिहीन समझने लगता है, देखिए, इसलिए चिड़चिड़ापन, जल्दबाजी, ज़्यादा गुस्से का कारण बन सकता है। इस दौरान कार्यक्षेत्र में अधिकारियों यानी कि बॉसेस या घर में बड़ों के साथ वैचारिक मतभेद भी हो सकता है। संघर्ष की संभावना ज़्यादा बढ़ गई है। प्रश्न कुंडली और वर्तमान घटनाक्रम को एक साथ देखिए तो यह स्पष्ट संकेत मिल रहा है कि मध्य पूर्व का यह संकट अभी फिलहाल समाप्त होने वाला नहीं। मार्च का अंतिम सप्ताह इस संघर्ष का महत्वपूर्ण मोड़ बन सकता है। इसके बाद अप्रैल में तनाव कम होने की दिशा बन सकती है। दुनिया फिलहाल एक ऐसे दौर में है जहां हर नई घटना वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावित कर रही है। देखिए, ग्रहों की चाल यह संकेत देती है कि मार्च की भारी उथल पुथल के बाद 6 अप्रैल 2026 से शांति की सुगबुगाहट शुरू हो जाएगी। यह पूर्ण शांति न होकर एक अल्प शांति हो सकती है, सीज फायर हो सकता है, जहां दुनिया के बड़े देश कूटनीतिक मेज पर आकर लौट सकते हैं। विशेषज्ञों के विश्लेषण पर आपकी राय क्या है, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। नमस्कार।